हेलो पीपल, कैसे हैं आप सभी। तो मैं कविता बहुत स्वागत करती हूँ वो कैब बूस्टर की इस सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आज का फर्स्ट वर्ड ऑफ द हमारा ये जो सीरीज का है वर्ड दैट इज एबर्डन। एबर्डन का मतलब होता है गिव अप कर देना। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं त्याग देना, मतलब कोई चीज छोड़ देना। तो इसका कीवर्ड कैसे होगा? इसका कीवर्ड है कि अब बंधन तोड़ दो। और आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि किस तरह से सिखों के जो प्रथम गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी, उनकी इमेज हम देख सकते हैं और अपने डिसिपल्स, अपने शिष्यों को ये शिक्षा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अब जो सांसारिक मोह माया है उसे त्याग दो। क्योंकि जितने भी हमारे संत होते हैं, मुनि होते हैं, वो यही बताते हैं कि हमें त्याग का जीवन जीना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं जो संसारिक जो इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके ऊपर ध्यान ना दे के भगवान की भक्ति में ध्यान देना चाहिए। तो होप सो आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अबेंडन का मतलब होता है गिव अप कर देना, त्याग देना, यानी कोई चीज छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज होस्टाइल। और होस्टाइल का लिटरली मीनिंग होता है अनफ्रेंडली। हम कह सकते हैं कि एनिमिटी फॉर्म में, यानी एनिमिटी या एनिमी हम कह सकते हैं। और इसका कीवर्ड है हॉस्टल की लाइफ। हॉस्टाइल को निमोनिक्स टेक्निक से अगर हम याद रखेंगे तो वो हो जाएगा हॉस्टल की लाइफ। और हमें पता है कि हम कभी भी अपनी हॉस्टल की लाइफ मतलब जाते हैं, क्योंकि अगर हम घर पे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो अगर हमें हॉस्टल में फर्स्ट टाइम अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए हॉस्टल एक अनफ्रेंडली हो सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर हॉस्टल ही लाइफ बन जाता है। तो इसीलिए हॉस्टाइल वर्ड का मतलब हो जाएगा अनफ्रेंडली। इसके साथ साथ आपने एक वर्ड और सुना होगा दैट इज होलिस्टिक, कि हम कोई भी काम जो है वो होलिस्टिक अप्रोच से करते हैं। तो इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी पूरी तरह से, कंप्लीटली भी हम कह सकते हैं। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से हर चीज जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्लूड हो जाती है। मैं लिख रही हूँ कॉम्प्रिहेंसिव की स्पेलिंग कॉम्प्रिहेंसिव। या आपने देखा होगा अनसीन कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, उसी टाइप से कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि हर चीज को आपने इसमें शामिल कर दिया। हम कह सकते हैं 360 डिग्री अप्रोच, हर चीज जिसमें शामिल की जाए। तो होप सो आपको ये सेकंड वर्ड भी लर्न हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मेटल। तो मेटल, एक मेटल ये वाला भी होता है, धातुओं वाला भी होता है मेटल। जैसे हम कहते हैं कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है? ये मेटल्स ही तो हैं, ये धातुएं ही तो हैं। और यहाँ पर एक और हमारे पास है मेटल। इसका मतलब होता है ब्रेवरी। ब्रेवरी हम कह सकते हैं वैलोर, कि एक राजा के वैलोर की जो कथाएं थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी। तो कीवर्ड हो जाएगा, देखिए कि जब कोई भी वॉरियर होता है, वॉरियर इधर हो जाएगा वॉरियर। कोई भी योद्धा जब होता है वो फील्ड में जाता है, मतलब अपना एक तरह से उसके लिए फील्ड क्या है, उसके लिए कर्म भूमि क्या है, युद्ध का मैदान है। तो वो मेटल की ही शीट होती है उसके पास, मेटल के ही आर्मोर होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी वो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करते हैं वो सब किसके होते हैं? वो मेटल के ही होते हैं, सो दैट कि वो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, वो उसको एक बचाव देते हैं एनिमिटी से। तो होप सो मेटल वर्ड जो है इसकी स्पेलिंग को जब आप लिखेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो मेटल वर्ड हो जाएगा वैलोर से। और वैलोर का मतलब होता है बहादुरी। इसको हम गैलेंट्री भी बोल सकते हैं, जैसे गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, यानी एक तरह से वीरता पुरस्कार। तो होप सो ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज टैपर। तो टैपर का मतलब होता है रिड्यूस कर देना, यानी कम कर देना। किसी भी चीज के असर को, किसी को मतलब किसी के प्रभाव को यहाँ पे कम करने को बोलते हैं टैपर। तो यहाँ पर निमोनिक्स टेक्निक से अगर हम देखेंगे, कीवर्ड है टॉपर। यानी निमोनिक्स टेक्निक क्या होती है जो मैं आपको बता रही हूँ। निमोनिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड को लर्न करने की टेक्निक
जिससे कि वो पर्टिकुलर वर्ड आपको याद रह जाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये होती है निमोनिक्स की, किसी चीज से शब्दों को याद कर लेना कि आपके माइंड में वो हमेशा के लिए बैठ जाए। तो यहाँ पर कीवर्ड है टॉपर, और यहाँ पे मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिविल सर्विसेज की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर इमेज है टीना डाबी की, जो कि 2014-15 बैच की यूपीएससी टॉपर रही। और यहाँ पर देखिए इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लिया था, तो इन्होंने रिड्यूस कर दिया था सबके असर को, सभी टॉपर्स के हम कह सकते हैं कि इफेक्ट को इन्होंने टैपर कर दिया था। ये एक ऐसी टॉपर बनी थी जिन्होंने क्या कर दिया था? टैपर कर दिया था, सबके इफेक्ट को रिड्यूस कर दिया था, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट रैंक लिया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मोगुल। मोगुल ये जो वर्ड है यहाँ पर आप कोरिलेट कर सकते हैं मुगल से। एंड वी नो मुगल एम्परर हम पढ़ते हैं, यानी जो बड़े बड़े बादशाह हुए थे, मुगल बादशाह हुए थे, इन्होंने इंडिया में राज किया। इंडिया में बहुत सारे इन्होंने सल्तनत और बहुत सारे इनके जो हम कह सकते हैं कि डिसेंडेंट्स आए, इनकी जनरेशंस आए, जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक इंडिया को सर्व किया। चाहे अकबर हो, चाहे बाबर हो, चाहे जहांगीर हो। तो डेफिनेटली मुगल, मुगल ये कौन थे? ये इसका मतलब होता है कि ये पावरफुल थे, तो ये इतने लंबे टाइम तक इंडिया में एक तरह से अपना सरवाइव कर पाए। तो मुगल किससे कोरिलेट कर रहे हैं? मुगल से। और मुगल कैसे थे? पावरफुल थे। तो ही तो इनकी इतनी लंबी जनरेशन होती है। जैसे हम देख सकते हैं भाजसा, भाजसा के अंदर देखिए बी से हो जाएगा बाबर, क्योंकि बाबर ही थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी। एंड देन आती हैं हुमायूं, देन आती हैं अकबर, एंड इनके सुपुत्र हुए हैं जहांगीर, देन शाहजहां, एंड ए से औरंगजेब। तो ये ज्यादा पॉपुलर रहे। इसके अलावा भी बहादुर शाह जफर और भी बहुत मुगल एम्परर आए, लेकिन ये ऐसे एम्परर्स थे, ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। तो होप सो आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, मुगल जिसका मतलब होता है पावरफुल, यानी शक्तिशाली, जिसके अंदर पावर है। नेक्स्ट इज रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट जिसका मतलब होता है डिसओबीडियंस, यानी अवज्ञा करना, किसी की चीज मतलब कही हुई बात को ना मानना, या हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करना, यानी जो बताई हुई गाइडलाइंस थी उनको एक तरह से नजरअंदाज करना। तो कीवर्ड क्या होगा? रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का एक कीवर्ड है निमोनिक से याद करने का, कैलकुलेटर। अब देखिए कैलकुलेटर क्या एग्जाम्स में अलाउड होता है? मान लीजिए मैथ्स का ही एग्जाम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे तो कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते हैं। तो रिकैल्सिट्रेंट की कैलकुलेटर को, री का मतलब हम ले सकते हैं दोबारा से, कि कैलकुलेटर का जो बार बार इस्तेमाल कर रहा है एग्जाम्स के अंदर, तो डेफिनेटली हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो डिसओबीडियंस कर रहा है, वो डिसओबे कर रहा है। डिफाई भी बोल सकते हैं हम वर्ड, जो हम अपनी आने वाली जो वीडियोस है उसमें भी देखेंगे। तो फिलहाल आप रिकैल्सिट्रेंट को बोल सकते हैं अवज्ञा करना, डिसोबे करना या डिसओबीडियंस, इसके लिए एक बहुत सुटेबल वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रूलिंग। ये जो ग्रूलिंग वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली टायरिंग, यानी बहुत ज्यादा जब आप थक जाते हैं, जिसको हम डॉग टायर्ड भी बोल देते हैं, कि मतलब इतने ज्यादा थक गए हैं कि आप बस एनर्जी लेवल तो बिल्कुल ही क्या हो गए हैं, डाउन हो गया है। तो इसका कीवर्ड है रोलिंग। ग्रोलिंग, रोलिंग से कोरिलेट कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाबी में ये जो एक तरह से गिद्दा और ये सब जो किकली एंड ये सब किया जा रहा है, तो ग्रोलिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायरिंग। और एक्सट्रीमली वर्ड हम यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा कोई चीज अपने लेवल से ज्यादा हो जाती है, एक्सट्रीम में हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज डी क्राई। तो डी क्राई कीवर्ड है क्राई से, क्राई मतलब रोना चिल्लाना, इस टाइप से वर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे आप इमेज से भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो डी क्राई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, मतलब आलोचना करना, किसी चीज को अच्छा जो ना हो एक तरह से उसको क्रिटिसाइज कहेंगे हम। एंड नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेज।
डिस्पैरेज का मतलब भी होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, किसी चीज को सही ना ठहराना। और इसके साथ साथ यहाँ पर वर्ड देखिए डिस लगा हुआ है, एंड डिस वर्ड जहां पर भी लग जाता है वो एक नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे डिसकनेक्ट होता है, डिसकनेक्ट हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया। कई बार हम कहते हैं कि मेरा मोबाइल का कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया, या हम कह सकते हैं कि डिसऑनेस्ट। यानी किसी भी वर्ड में जब आप डिस लगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग को देता है। जैसे हम कह सकते हैं कि डिसएंगेज। डिसएंगेज का मतलब, एंगेज का मतलब किसी काम में शामिल होना, एंड डिस हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा कि सेपरेट। डिसएंगेज का मतलब होता है सेपरेट, हम कह सकते हैं अलग होना। एंड चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एंड दिस इज पेनेंस। पेनेंस का मतलब होता है रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है पछतावा। तो इसको आप रिग्रेशन भी बोल सकते हैं। रिग्रेशन जब होता है, रिग्रेट होता है जब हमें, तो पेनेंस को आप किस तरह से निमोनिक वर्ड से याद करेंगे? पीना। भी पीता है कोई भी तो डेफिनेटली वो पछताता है। तो रिपेंट का मतलब हो जाता है रिग्रेट, यानी जब आपको किसी चीज का पश्चाताप हो, या आपको लगे कि वो चीज जो हमने की वो गलती थी, वो नहीं होनी चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड पेनेंस। ओके, इसी से मिलता जुलता वर्ड मैं आपको बता ही देती हूँ। एक होता है मैनेंस। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है खतरा। कोई भी डेंजर है, कोई भी खतरा है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। यानी और हम कह सकते हैं जैसे पैरल। पैरल, पैरल को कैसे कोरिलेट करेंगे? देखिए पैरल जब आप बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक आवाज आ रही है कि पैर जब इल हो गया, तो डेफिनेटली पैर पे अगर चोट लग गई है, पैर इल हो गया है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? एक डेंजर हो गया है, एक खतरा हो गया है, एक रिस्क हो गया है, अलार्मिंग साइन हो गया है। तो पैरल को कोरिलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको निमोनिक्स टेक्निक बताई है। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा वर्ड। और सबसे पहले हमारा तिरंगा झंडा जिसे हम सलाम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर वर्ड है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट वर्ड देखिए, ये है एक्सट्रीमली रॉन्ग एक्शन। फ्लैग्रेंट को बोलते हैं कि जो बिल्कुल गलत एक्शन लिया गया हो, जो बिल्कुल हम कह सकते हैं बहुत बड़ी गलती की गई हो। तो इसका फ्लैग्रेंट का कीवर्ड क्या होता है? इसका कीवर्ड होता है फ्लैग। यहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं। फ्लैग्रेंट मतलब एक्सट्रीमली रॉन्ग एक्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं टेररिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? ह्यूमैनिटी के ऊपर एक तरह से जो भी वो काम करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, वो बहुत ज्यादा एक कर्जिंग थिंग होती है, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं श्रापित चीजें होती है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को लॉस पहुंचाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसी तरह से प्यारी सी वोकैब की सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। अपने ग्रामर की जो एक तरह से वीडियोस है उसको भी मैं कंटिन्यू रखूंगी। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो थोड़ा सा भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।